Hey, what's up guys? Welcome back once again। एक इंसान की आवाज़ जो हमें ये बता रही है कि धरती पर इंसानों ने कुछ अजीब और ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट किया है और उसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक हंटर नाम के बच्चे से जो पहाड़ की चोटी पर बैठकर दूर अपने दोस्तों को खेलते हुए देख रहा है और उसका भी मन होता है कि वो भी उनके पास जाए और इसके लिए उसने अपनी एक सीमा को लांघ दिया जिसे एक खास मकसद के लिए बनाई गई है। फिर उसे एहसास हुआ कि मानो कोई है जो उसके पीछे आ रहा है और उसने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे जो कुछ भी था वो बहुत करीब आने लगता है। पर समय रहते ही वो दोबारा उसी रेखा के अंदर आ गया और खुद की जान बचा ली। लेकिन जब उसके पिता को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने उसे काफी सुनाया और कहा कि मैंने तुमसे मना किया था ना कि वहां मत जाना, लेकिन तुम फिर भी गए। दरअसल माजरा ये है दोस्तों कि जब इंसानों ने धरती पर एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पृथ्वी की शील्ड में छेद हो गया और तब ब्रह्मांड से कुछ ऐसे जीव अंदर आए जिन्हें ना तो गोलियां असर करती और ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन। उन्होंने एक एक करके पूरी दुनिया को खत्म कर डाला। लेकिन गलतियों से ही इंसान सीखता है। आखिरी बचे हुए कुछ लोगों ने गौर किया कि ये जो कुछ भी क्रिएचर है वो एक सीमित ऊंचाई के ऊपर नहीं आ सकता और इसीलिए वो 8000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। उसे नीचे नहीं जाते। जिस गांव में हंटर रहता है वो भी उसी ऊंचाई पर बना हुआ है और यहाँ पर लोगों ने लकीर बनाई है जो इन्हें हर बारी याद दिलाती है कि इसके बाहर उनकी मौत खड़ी है। खैर ये अब कोई नई बात नहीं रही। 3 साल हो चुके हैं इन सब चीजों को देखते हुए, लेकिन अभी हंटर काफी छोटा है। उसे दमे की बीमारी भी है और इसीलिए उसके पिता उसके लिए काफी फिक्र करते हैं और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की और इसीलिए वो उनसे माफी भी मांगता है। अब ये गांव काफी छोटा है क्योंकि यहाँ की आबादी तकरीबन 200 के आसपास, इसीलिए सभी निवासियों ने अपना काम आपस में बांट लिया। जैसे कि विल और उसके दोस्त केट ने शिकार करने का काम संभाला और आज भी वो उसी काम को पूरा करने जंगल में आए, जहाँ पर विल उसे हंटर की गई करतूतों के बारे में बताता है। जो सुन वो उससे कहता है कि अभी वो छोटा है, उसके लिए पहाड़ी किसी खतरनाक जेल की तरह है। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में तुमने उसे घर में 4 दीवारी में कैद कर दिया। ऐसे में वो इधर उधर जाएगा, इसीलिए बेहतर है कि उसे वो करने दो जो उसका मन करे और एक ना एक दिन तो हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। हमेशा ऐसे हालात नहीं रहेंगे। विल को उसकी बात कहीं ना कहीं ठीक लगती है। दूसरी तरफ हम उसी गांव में रह रही नीना नाम की औरत को देख पाते हैं जो ओवन में बुलेट को गर्म करके फिर से एक शील पर शूट करती है, मगर जैसे उसने सोचा था वैसा परिणाम उसे नहीं मिल रहा है। पर वो हिम्मत नहीं हार रही है और देर रात तक कोशिश जारी रखती है। ऐसा लग रहा है कि मानो उसका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसका बदला उसे लेना है उन क्रिएचर को मारकर। लेकिन उसे ये बात भी याद रखनी चाहिए कि ये गोलियां उनके लिए चींटी के काटने के बराबर भी नहीं है। कुछ बड़ा और आविष्कारी चीज उसे करनी पड़ेगी तभी वो अपना बदला ले पाएगी। अब वापस आते समय केट ने पहाड़ी से खड़े होकर इस शांत दुनिया का अनुभव किया। पर ये पहले ऐसी नहीं थी। पहले लोग अपने कामों में व्यस्त थे, उन्हें तेजी से आगे बढ़ना था, लेकिन स्पीड थ्रिल देती है बट किल भी कर देती है। उन्होंने भगवान की बनाई चीजों से खिलवाड़ किया और ये भूल गए कि उन्हें भी ईश्वर नहीं बनाया। खैर अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। न जाने इन 200 लोगों के अलावा भी कोई और है या फिर नहीं, या फिर ये इंसानों की आखिरी नस्ल है। एक रात जब हंटर सो रहा था तो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। विल ने फौरन उसका ऑक्सीजन मास्क चेंज किया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके पास ये आखिरी बचा हुआ है, यानी कि अब उसे नीचे जाना पड़ेगा, वरना उसका बेटा सिर्फ एक मामूली से फिल्टर के चलते मारा जाए, जो कि जीते जी वो होने नहीं देगा। पर कल हंटर का जन्मदिन था तो उसने खुद की कुछ चीजों को बेचकर चीजें खरीद ली क्योंकि वो बहुत पसंद थी उसे, जिससे वो काफी खुश हुआ और यही तो वो देखना चाहता था क्योंकि एक पिता के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी औलाद की खुशी होती है। पर विल के दिमाग में वही बातें चल रही है जिस बारे में उसने केट से भी डिस्कस किया। उसने सुझाव दिया कि तुम्हें नीना की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो उसके पास गया। दरअसल एक बारी जब 50 लोगों का ग्रुप नीचे गया था ताकि इन चीजों को खत्म कर सके या फिर कुछ सुझाव निकाल सके, लेकिन उन सभी लोगों में से सिर्फ वापस नीना लौटी। उसका कहना था कि वो क्रिएचर अमर है, उन पर कुछ भी असर नहीं करता। जब हम उनसे लड़ाई कर रहे तो मेरे हाथ में उनकी एक चमड़ी लग गई जिसे मैंने हजारों प्रकार के टेस्ट किए, लेकिन आज तक कोई भी धातु उसके आर पार नहीं हुई है, जो ये साफ संदेश दे रहा है कि हम इंसान कुछ नहीं कर सकते उनके सामने। और ऐसे में तुम कह रहे हो कि तुम्हें नीचे जाना है। ऐसा करके तुम खुद की मौत को दावत दे रहे हो। पर विल को जाना था क्योंकि वो अपने बेटे को ऐसे मरने तो नहीं देगा। तो नीना कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मैं एक मदद कर सकती हूँ, तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी कैंपस बना कर दे सकती हूँ जिससे तुम्हें यह जानने में आसानी होगी कि वो तुम्हारे आसपास तो नहीं है। वो सभी सिर्फ इंसानों की रिलीज की गई कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस करके उनके करीब आते हैं और फिर उन्हें खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये काम के लिए वो एक इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी की मदद से करते हैं।
जिसका तोड़ आज तक इंसान ढूंढ नहीं पाया। लेकिन इतना तो विल जानने में सक्षम रहेगा कि वो उनके आसपास मौजूद है या फिर नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने एक साथी से कुछ बंदूकियां और एमोज ले लेता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद की संतुष्टि के लिए उन्हें रख लेता है। देन वो वापस घर जाकर सारे मैप को देखता है। उसे पता चलता है कि उसे 6000 की फीट की ऊंचाई तक जाना होगा, जहाँ पर एक बोल्डर हॉस्पिटल है। वहीं उसे अपने बच्चे की जिंदगी मिलेगी। लेकिन इन सब के लिए कठिन समय तब शुरू होगा जब वो सीमा के उस पार अपने कदम रखेगा, क्योंकि तभी इनकी मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। जब कीट को पता चला कि वो अकेले ही जा रही है तो उसने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। और ये जब बाहर आए तो वहाँ नीना उसी कैंपस के साथ विल का इंतजार कर रही थी। उसने कहा कि क्या वो उसे इस्तेमाल करना जानता है, तो वो मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे पता है कि नीना ने मन बना लिया है उसके साथ जाने का। अब दोस्तों, इस गांव में सब एक दूसरे की मदद शुरू से करते हुए आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नीना के लिए एक अच्छा मौका भी हो सकता है अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए। क्या सच में वो सिर्फ गोलियों से मर जाएंगे, क्योंकि इनके पास तो सिर्फ वही है। और सबसे बड़ा सवाल, इस बार कितने लोग वापस आएंगे, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब ये दोनों ही अपने सफर को शुरू करते हैं। इस बीच हमें अतीत के कुछ पुराने निशानों से रूबरू भी कराया जाता है, जब इंसानों ने उस राक्षस से लड़ने की कोशिश की लेकिन वो पूरी तरह से असफल रहे। अब यहाँ पर हम कुछ आर्मी के जेट को भी देखते हैं जो कबाड़ की तरह यहाँ पड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ अपने मतलब का सामान ये ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ये तीनों अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इनके लिए खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब नीना को महसूस होने लगा है कि वो यहीं कहीं आसपास ही है और ये चीज उसके कंपास उसे बार बार दिखा भी रहा है। विल का कहना है कि ये लगातार चलते रहेंगे। इस बीच इन्हें एक रिजॉर्ट मिला जहाँ पर कुछ केबल कार लगी थी, जिसकी मदद से ये नीचे या फिर ऊपर जा सकते हैं और ये चीज इनके लिए काफी मददगार भी हो सकती है। इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए विल अब जाकर उसे ऑन करने में लग गया। लेकिन तभी नीना को एहसास हुआ कि वो आ रहा है और इसीलिए उसने कीट को वॉर्न कर दिया और कहा कि वो उस पर शूट करती रहे, तब जाकर वो विल की मदद करती है। लेकिन दोस्तों, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसने इन्हें भाप लिया और इसीलिए वो तेजी से भागते हुए कीट की ओर आने लगता है। बेचारी कीट तो उस पर कई बार शूट करती है, लेकिन अब एक भी गोली उस पर असर कर ही नहीं रही थी। अब वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन समय रहते ही उन दोनों ने उस केबल कार को शुरू कर दिया। लेकिन कीट को बैठने में हल्की सी दिक्कत हो गई, जिससे हुआ ये कि वो नीचे गिर गई। तब तक उस क्रिएचर ने अपने हाथों से उस केबल कार के वायर को ही तोड़ दिया, जिसे अब तीनों ही नीचे गिर पड़ते हैं। यानी कि अब मौत एकदम इनके सामने थी, पर ऐसे तो खुद की कुर्बानी वो नहीं दे सकते। इसीलिए विल ने सभी को ऊपर भागने को कहा, जहाँ पर लाइन बनी हुई है। अब तो तीनों उसी ओर भागते हैं, पर वो उनके करीब आते ही जा रहा है और अहम मौके पर इन्होंने जम करके खुद की जान को बचा लिया, वरना आज कहानी यही खत्म थी। अब इस हादसे से केट काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका पहली बार ही एक्सपीरियंस था, पर नीना के लिए चीजें पहले हो चुकी है। जिस चीज को देखकर उसने कहा कि हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए जो 8000 फीट की ऊंचाई से सटा हो, जिसकी मदद से हम उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, वरना जैसे ही हम नीचे जाएंगे वो दोबारा से हम पर हमला करेंगे। यहाँ विल किसी सोच में खोया था। दरअसल उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्रिएचर सिर्फ इंसानों को ही क्यों मारते हैं। उसने वहीं एक घोड़ा भी देखा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है, फिर उसने उसे क्यों नहीं मारा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर प्लांटिंग की हुई इन क्रिएचर के अंदर कि सिर्फ इंसानों को ही मारना है। पर ये कौन करेगा? क्या कुछ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जिस समय से वो गुजर रहे हैं उसी में वो जी रहे हैं। सोने से पहले विल को अपनी पत्नी का ख्याल आया, जिसे हमेशा से इंसानियत के लिए कुछ करना था, पर इन हालातों ने उसकी भी जान ले। लेकिन अब विल उसकी कुर्बानी को जाया नहीं होने देगा, उसे कुछ हल तो निकालना पड़ेगा। सुबह हुई तो ये लोग एल्वे माइन के नाम की जगह पर पहुंचते हैं, जो तकरीबन 8000 की फीट की ऊंचाई पर थी और काफी पुरानी भी थी। दरअसल ये कोल माइन होती है, जिसे लेवल में बांटा गया था, क्योंकि इसकी गहराई काफी ज्यादा थी। गवर्नमेंट पेपर के मुताबिक इसे कुछ हॉस्पिटल और स्कूल तक भी जोड़ा गया था, ताकि किसी को आपदा के समय इसे तुरंत ही वहां लाया जा सके। पर जब ये उस माइन के अंदर जाते हैं तो वहां डरावना अंधेरा था, जिसे कीट काफी घबरा रही है, पर विल उसे शांत रहने को कहता है। अब आगे बढ़ते हैं और ये लोग चौथे लेवल तक पहुंच चुके थे, पर ये क्या यहाँ का गेट बंद है, यानी कि अब आगे नहीं जाया जा सकता। तब नीना बताती है कि एक और रास्ता है, पर वो लेवल 7 से होकर गुजरता है और 1000 फीट नीचे, यानी कि मौत के करीब से होकर गुजरना पड़ेगा इन्हें। ये सुन विल ने कहा कि तुम दोनों यहीं रुको, मैं होकर आता हूँ। पर अभी तक ये सब साथ में आए थे, इसीलिए अब ये साथ में ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा उन दोनों का कहना था। अब तीनों नीचे उतरना शुरू करते हैं, पर यहाँ भी इन्हें एहसास होने लगा है अपने आसपास किसी चीज़ के होने का। लेकिन फिर भी विल अपने कदम नहीं रोकता कि तब नीना देखती है कि उनके पीछे ही क्रिएचर खड़ा है, इसीलिए फौरन वहां से भागते और एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं। सबसे बड़ी बात थी खुद की सांसों को रोक पाना। वो क्रिएचर फिर भी इनके करीब आ गया और खुद के टेंटिकल से इन्हें भापने की कोशिश करने लगा।
ये इंसान तो नहीं है, पर इन्होंने सांसों को रोक रखा था, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन ज़्यादा देर तो ये ऐसे नहीं कर सकते। विल ने एक धमाका करके उसका ध्यान भटकाया और खुद भागने लगा, लेकिन तब उन्हें महसूस किया जैसे कि केट उसकी चंगुल में आ चुकी है। हालांकि विल ने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वो पहले से काफ़ी डर चुकी थी। यानी कि यही चीज़ उसकी मौत का कारण बन जाती और ये दोनों बच गए। लेकिन जब बाहर निकले तो नीना बहुत रोई, क्योंकि उन्होंने एक शिकारी को खो दिया। क्या जवाब देंगे वो वापस अपने गाँव वालों को कि हम दोनों इतने काबिल होकर भी उसे बचा नहीं सके। विल को यहाँ बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि केट सिर्फ उसके लिए यहाँ पर आई थी और आज उसकी वजह से ही मारी गई। अभी अपना सफर अधूरा तो नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ने की ठान ली। इनकी अच्छी किस्मत की वजह से इन्हें एक कार मिल जाती है, जिसे भगाते हुए ये दोनों ही हॉस्पिटल तक पहुंच गए। अब बीच में विल ने खुद की स्पीड को कम नहीं किया, वरना वो उन्हें भाप लेंगे। अब हॉस्पिटल के अंदर जाने पर वहां तबाही देखने को मिलती है, जिससे ये साफ साबित हो रहा था कि उन क्रिएचर ने यहाँ भी तबाही मचा दी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग तो यहीं थे। आधे घंटे की खोजबीन करने के बाद इन्हें फाइनली वो ऑक्सीजन फिल्टर मिल जाता है, जिन्हें लेकर अब ये फौरन भागना शुरू करते हैं। लेकिन तब तक एक क्रिएचर इन्हें भाप लेता है और खुद के मजबूत दांतों से विल पर कई बार वार करने की कोशिश करता है, लेकिन दीवार के साइड में चलने के कारण वो हर बारी बच जाते थे। तभी उसे अपने सामने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर दिख जाते हैं, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उस पर शूट कर दिया, जिससे हुआ ये कि वो क्रिएचर उसी धमाके से उड़कर बाहर जा गिरा। हालांकि मारा नहीं, लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ा सा वक्त जरूर मिल जाता है भागने का। रास्ते में इन्हें नेशनल लेबोरेटरी दिखती है, जहाँ हर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। पहले जिसमें एक सुपर सेल बनाने की भी मुहिम चालू थी, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को 4 गुना बढ़ाने की क्षमता थी। इसे नीना को लगता है कि अगर वो उसी पदार्थ को अपने एमोज में यानी कि गोलियों में लगाकर इस्तेमाल करे तो हो सकता है कि वो क्रिएचर उस शॉक के कारण मर जाए। इस बीच विल के हाथों एक फोटो लग जाती है, जिसमें नीना का पूरा परिवार था। यानी कि वो पहले यहीं पर काम किया करती थी, पर उसने ना तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताया और ना ही ये कि वो यहाँ रहती थी। जब विल ने पूछा तो उसने कहा कि उसका परिवार उसी समय मारा गया जब ये सब शुरू हुआ। 13 साल का बेटा उसका, जो फुटबॉल खेलने गया, उस पर इन क्रिएचरों ने हमला कर दिया, और उसका पति जो ट्रिप पर गया और कभी लौटा ही नहीं। मुझे हमेशा ये सोचकर बुरा लगता है कि मैं कितनी बदनसीब थी जो अपने परिवार को आखिरी बार भी देख नहीं सकी, क्योंकि उस समय मैं यहाँ पर लैब में मौजूद थी। विल ने आज पहली बार नीना को रोते हुए देखा है। यहाँ नीना ने कहा कि उसे जाना चाहिए, क्योंकि उसके बेटे को फिल्टर की जरूरत है। अगर वो नहीं गया तो वो मर जाएगा। तो वो यहाँ पर अपने टेस्ट को जारी रखेगी, शायद कोई करिश्मा हो जाए। हालांकि वो उसे ऐसे अकेले छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता भी तो नहीं है। कार को फुल स्पीड में भगाते हुए वो ऊपर जाने लगा कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे अब उसे पैदल ही भागना है। यानी कि वो तेज तेज सांसें लेगा, जिससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, यानी कि ज्यादा क्रिएचर, जिस वजह से अब वो खुद की स्पीड को तेज कर लेता है, इतनी तेज नहीं कि उसके आगे निकल जाए। और एक समय आ ही जाता है जब वो चारों तरफ से उन्हीं क्रिएचर से घिर जाता है। हालांकि उसने बहुत शूट किया, लेकिन एक भी गोली का असर नहीं हो रहा है, इसीलिए उसने भी हार मान ली और खुद की आंखों को बंद कर लिया। लेकिन तभी एक गोली चली और उसके सामने क्रिएचर धुएं की तरह उड़ गए। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि नीना ने चलाई थी। जी हाँ दोस्तों, करिश्मा हो गया है। सुपर सेल की लिक्विड से ऐसी गोली बना ली जिससे कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो बुलेट की हीट से मिक्स होकर और भी ज्यादा घातक हो जाती है। अब हम साफ देख पाते हैं कि कैसे एक ही गोली से वो सभी गिरकर मारे जा रहे हैं, जो देख खुद विल भी हैरान होता है। इधर ऊपर जब हंटर ने अपने पिता को वापस आते हुए देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो वही अब जंग का ऐलान हो जाता है, क्योंकि इन्हें वो हथियार मिल चुका है जिससे अब ये लड़ सकते हैं और अपनों का बदला ले सकते हैं। इन्होंने इस बात को रेडियो और फ्लैग के जरिए हर तरफ फैला दिया, जिसे सभी ने ये लिक्विड बनाना शुरू कर दिया और एक एक करके उन खतरनाक क्रिएचर को मारने लगे। यानी कि अब धीरे धीरे करके फिर से दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। अगर आप ईश्वर की बनाई चीजों से खिलवाड़ करेंगे तो आपके वजूद के साथ भी वो खिलवाड़ ही कर देगा, क्योंकि उसने ही आपको बनाया, ना ही आपने उसको। अब दोस्तों, नीना ने कोशिश करनी नहीं छोड़ी, इसीलिए आज वो गोलियों को बना पाई। अगर वो हार जाती तो हो सकता है कि एक दिन इनकी ये आबादी भी खत्म हो जाती। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करना मत छोड़िए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।